फिर से स्वागत है। मैं अमित कुमार, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यानी पॉलीगन का मेरा दूसरा वीडियो है। जितना मैं प्रैक्टिस सेट यानी राजेश के क्वेश्चन को लगा रहा हूं दोस्तों, आज मैं फिर से क्वेश्चन को लगाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि जैसे मेरे पिछले वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया है, इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन को लगाया था, इस वीडियो में उसके आगे लगाऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही बेसिक से बताऊंगा दोस्तों। जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो मैंने आपको विकर्ण का एक फार्मूला बताया था दोस्तों कि विकर्ण का फार्मूला क्या था। तो विकर्णों की संख्या यानी विकर्ण बराबर n ब्रैकेट में n-3/2। तो देखिए हमसे n क्या है, n भुजाओं की संख्या है। तो कितने भुजा की बात किया है, तो अष्टभुज यानी 8 भुजाओं की बात किया है कि 8 भुजाओं वाले एक बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो देखिए n के जगह पे 8 रख दीजिए। देखिए दोस्तों, ब्रैकेट में 8 - 3 और बट्टा 2। देखिए तो 8 गुने और 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 और बट्टा 2 है। तो देखिए 2 चौका 8 और 4 पचे 20, यानी विकर्णों की संख्या कितना हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरे क्वेश्चन को बस आप, मैं जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया हूं पिछले वीडियो में, उस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। तब आपको ये सब छोटे छोटे बेसिक जो है आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। और बहुभुज में इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बार बार पूछने को नहीं मिलता है दोस्तों। देखने को भी बार बार कभी कभी एग्जाम में आप देख लेंगे कि दोस्तों थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर दे देता है, लेकिन ये सब चीज़ बेसिक है। अगर बेसिक आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं पूरा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे पिछले वीडियो को देखिए। मैंने पहले वीडियो में इसके जितने भी पॉलीगन के जितने भी प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट है, मैं उसके पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूं। फिर दूसरा वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू किया हूं। ये मेरा इस पॉलीगन का तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे पहले वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है कि एक बहुभुज में 44 विकर्ण हैं, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। यानी अब क्या कर दिया, इसका मान दे दिया है दोस्तों, विकर्ण का मान दे दिया है और हमसे पूछ रहा है भुजाओं की संख्या, यानी n का मान दे दिया। इसके लिए इन दोनों को क्वेश्चन को मैं एक साथ इसीलिए बताया दोस्तों कि इसमें देखिए भुजा पूछ रहा है, यानी हमारे पास भुजाओं की संख्या दे दिया है और क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। अब क्या कर दिया, दूसरे वाले क्वेश्चन में विकर्ण का मान दे दिया है और हमसे क्या कर रहा है, भुजा पूछ रहा है। तो सेम फॉर्मूला वही रहेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, विकर्णों की संख्या यानी विकर्ण बराबर n-3/2। तो देखिए विकर्ण का मान दे दिया है कितना, 44 विकर्ण है। कितना है, 44 विकर्ण n- देखिए n ब्रैकेट में n-3/2, ये टी को इधर ला दीजिए तो 44 दूना 88 n-3। ठीक है दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि n का इसमें क्या गुना कर दे तो n² - 3n हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। फिर उस जाल में आप मत फंसिएगा। क्या कीजिएगा कि इस 88 को गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। देखिए तो हम कहेंगे कि 11 × 8, देखिए n ब्रैकेट में n-3। तो इस देखिए n ये भी तो गुना में है, तो इस n का मान क्या होगा, ये हो गया। और इस 8 यानी इसका मान क्या होगा, 8 हो गया। अगर देखिए इसका n का मान हम कहेंगे 11, तो आप कहेंगे कि इसका मान तो फिर 8, इसका भी मान देखिए n का मान कैसे 11 होगा। तो n-3 बराबर 8 कर सकते हैं दोस्तों। तो n का मान क्या हो जाएगा, 3 उधर चल जाएगा तो इसका भी मान 11। तो हम कह सकते हैं n का मान यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, तो n बराबर कह सकते हैं 11। तो इस जाल में मत फंसिएगा कि इसका गुना इसमें कर दे, फिर उसके बाद समीकरण बन जाएगा, फिर आपका और कुछ नहीं होगा, टाइम जरूर लॉस होगा। तो आप बस क्या ध्यान गुना कीजिएगा क्या कि इसको तोड़ दीजिएगा गुणनखंड के रूप में। तो 11 × 8 = 88, इन जब भी इसका मान निकालेंगे तो 11 होगा, जब इसको भी हल करेंगे तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 11 ही होगा। यानी भुजाओं की संख्या हमारा कितना हो गई, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके साथ मैं बहुत ही बेसिक से बताऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको जरूर। आइए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक टाइप से बता रहा हूं, अलग अलग टाइप से बता रहा हूं दोस्तों। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है पिछले वीडियो में, उस कॉन्सेप्ट से कहीं भाई बाहर नहीं जाऊंगा। और जो मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूं वो हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहां पर दिला देगा। बस आप विश्वास कीजिए। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्तों। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया है कि अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान कितना होगा। यानी अष्टभुजा वाला कोई बहुभुज है और उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान, यानी एक एक एंगल का मान पूछ रहा है। देखिए प्रत्येक अंतःकोणों का योग क्या बताए थे दोस्तों, प्रत्येक अंतःकोणों का योग मैंने आपको बताया था। प्रत्येक अंतःकोण का योग क्या होता है दोस्तों कि n, देखिए प्रत्येक अंतःकोणों का योग क्या होगा, n - 2
इंटू 180 बटा n कर देना था। ये अंतः कोणों का योग था, बटा n कर देगा तो प्रत्येक हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा हमसे कि अष्टभुज के यानी कितना भुजा के अष्टभुज थे, यानी n का मान हमारा कितना दे दिया दोस्तों। देखिए n का मान हमारा दे दिया कि 8 दिया है, 8 - 2 और इंटू 180 अब बट्टा, देखिए n का मान हमारा 8 है तो 8 में से 2 गया 6 और गुने 180 अब बट्टा 8। देखिए काट दीजिए तो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, फिर इसको 4 से काट दीजिए तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16 और 4 पचे 20 और 45 में 3 का गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 135 डिग्री। यानी प्रत्येक अष्टभुज है उसकी प्रत्येक एंगल का मान कितना होगा दोस्तों 135 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार तरीके से बता रहा हूं दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जो भी बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। देखिए दिया है क्वेश्चन कि यदि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 10 समकोण हो। अब हमसे डायरेक्ट नहीं कहा है कि सभी अंतःकोणों का योग 180 हो, 280 हो, जितना। अब हमसे थोड़ा सा घुमा के बोल दिया कि यदि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो 10 समकोण हो। तो आपको पता होगा एक समकोण जो त्रिभुज बनता है वो 90 डिग्री का होता है। एक समकोण हम कितने डिग्री को बोलते हैं 90 डिग्री को। तो हमारे पास कितना समकोण है 10 समकोण है। तो इसमें क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे, यानी सभी अंतःकोणों का योग कितना हो गया 900 हो गया। अब आराम से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए 10 समकोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक समकोण, देखिए एक समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है 90 डिग्री के। तो हम 10 समकोण कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, कितने डिग्री का हो जाएगा तो 900। तो ये हमारा क्या होगा कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो गया अब 900। तो हमारे पास फार्मूला है कि सभी अंतःकोणों का योग कितना है 900। सभी अंतःकोणों का योग क्या कितना हो गया 900 और फार्मूला हमारे पास क्या है n-2 इंटू 180। देखिए यहाँ से 0 से 0 और 18 पचे 90, यानी 5 बराबर n-2। 2 को इधर बुला लीजिए तो n का मान कितना आ गया, यानी भुजाओं की संख्या कितना हो गया हमारे पास 7 हो गई। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना और थोड़ा सा बेसिक को क्लियर करते रहना है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार तरीके से है, एक षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का कितना समकोण होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि कोई 6 भुजा वाला कोई बहुभुज है, अब उसमें पूछ रहा है कि कितना समकोण होगा दोस्तों। तो कितना समकोण होगा, हम कहने का मतलब कि इससे पिछले वाले वीडियो में भी आया था कि हम लोग क्या करते हैं कि एक समकोण कितने डिग्री को बोलते हैं तो 90 डिग्री को बोलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि एक मतलब 6 भुजा वाला सभी अंतःकोणों का कितना समकोण होगा। तो देखिए बहुत ही कितने कैसे लगाते हैं इसको, बहुत ही मजेदार तरीके से दोस्तों। देखिए समषष्ठभुज के सभी अंतःकोण, तो सभी अंतःकोणों का योग क्या था कि n-2 इंटू 180 था। अब कितना भुजा की बात कर रहा है षष्ठभुज यानी 6 भुजा, तो 6 - 2 गुने 180। तो 6 में से 2 गया कितना बचा 4 गुने 180, तो 18 चौक 72 यानी 720 डिग्री। यानी 6 भुजा वाले सभी बहुभुजों का अंतःकोणों का योग कितना हो गया 720 डिग्री है। तो हमसे ये नहीं पूछा कि अंतःकोणों का योग क्या होगा, हमसे पूछ रहा है कि कितना समकोण होगा। तो हम जानते हैं कि एक समकोण कितने डिग्री को बोलते हैं 90 डिग्री। तो टोटल अंतःकोणों का योग कितना है 720। तो 720 कि क्या करेंगे 90 से भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने समकोण। तो 9 8 कितना हो जाएगा 72। तो ये यानी ये जो षष्ठभुज है यानी 6 भुजाओं के बहुभुजों का कितना समकोण होगा दोस्तों, तो ये 8 समकोण के बराबर होगा। तो 8 समकोण ऑप्शन नंबर देखिए पहले से लगा हुआ है डी। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक बहुभुज के प्रत्येक कोण की माप निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता। यानी एक बहुभुज में प्रत्येक कोण का माप कौन नहीं हो सकता, तो हमको डिसाइड करना है। तो बस अब इतना ध्यान में रखिएगा कि हम तो अभी इसमें आपको बता दे रहे हैं कि हम 105 लेके चलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे 105 लेके चलेंगे कि ये जो है 105 डिग्री जो होगा वो किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग नहीं होगा। क्योंकि देखिए 105 क्या है हमारा विषम है और ये सारा क्या है सम संख्या है। तो देखिए जब हम इसका मान रखेंगे तो ये देखिए हमारा संभावित मान नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, तो आपको पता है कि प्रत्येक अंतःकोणों का मान कितना होता है तो n-2 इंटू 180। अब प्रत्येक का बात कर रहा है तो बट्टा क्या कर देंगे n कर देंगे। तो प्रत्येक का जब बात करता है तो ये क्या है, ये जो फार्मूला किसका है प्रत्येक अंतःकोण का। तो प्रत्येक अंतःकोण का हम मान के चलते हैं कि 105 नहीं होगा। तो 105 डिग्री हम लेके चलते हैं। देखिए 105 का गुना इसमें कर दीजिए यानी n का, तो 105 n हो जाएगा। इसका गुना इसमें कर दीजिए तो
180n होगा। मैं आपको बस बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 105 जो है वो किसी भी बहुभुज के प्रत्येक कोण का माप नहीं हो सकता है, खासकर इस ऑप्शन में। देखिए अब इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब 360 को इधर बुलाइए, उसको उधर ले जाइए, तो 360 आइए उधर चला जाएगा तो 180n माइनस 105n। अब देखिए माइनस करेंगे तो 360, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 75n। तो हमको तो भुजाओं की संख्या यानी प्रत्येक कोण का मान पूछ रहा है, प्रत्येक कोण का। देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा कि n बराबर 360 बटा 75 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसको काटिए तो 5 से काटिए तो 5 से 35, एक बचा 5 दूना 10, 15 पचे 75। तो ये क्या कभी किसी भुजा का मान हो सकता है क्या? अब तो कटेगा ही नहीं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कटेगा क्या 24 बार में, और ये कटेगा 5 बार में। अब कटेगा क्या? तो ये हमारा जो है किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का मान क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हम इसको 105 लिया। अगर इसी तरह आप 150 यहाँ पे रखेंगे तो इस सारा n का मान क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 108 भी रखेंगे तो भी कट जाएगा, 144 भी रखेंगे तो भी कट जाएगा। नहीं कटेगा तो आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों। देखिए कि यदि एक बहुभुज के प्रत्येक कोण दो समकोण के 3/5 भाग के बराबर है, कोई प्रत्येक यानी किसी भी बहुभुज के प्रत्येक जो कोण है वो दो समकोण के 3/5 भाग के क्या है? बराबर है, तो भुजा की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले देखिए कितने कौन सा कोण अंतः कोण का बात किया है, तो अंतः कोण में प्रत्येक कोण का बात किया था। प्रत्येक कोण का फॉर्मूला हमको पता है n-2 इंटू 180/n, यही है दोस्तों। ये जो प्रत्येक अंतः कोण है वो दो समकोण, दो समकोण का कहने का मतलब कि एक समकोण को हम लोग 90 डिग्री, तो दो समकोण को कितना बोलेंगे? 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, एक समकोण को 90 डिग्री तो दो समकोण को कितना? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के 3/5 भाग के क्या है? बराबर है। ठीक है दोस्तों, यही कह रहा है कि प्रत्येक अंतः कोण जो है दो समकोण के 3/5 भाग के क्या है? ये बराबर है। अब हमसे कह रहा है भुजाओं की संख्या बताइए। तो n का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, इसको काट दीजिए। तो यहाँ से 180 से 180 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या? देखिए तो n-2 अब बट्टा n अब बराबर 3/5। इस 5 को इधर कीजिए, 3 को इधर कीजिए, तो 5 में जब इसका गुना होगा तो 5n यानी 5n अब माइनस 10 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए अब क्या करेंगे, n वालों को एक साइड कर दीजिए और अंक वाले को एक साइड कर दीजिए। तो 5n है, इसको इधर बुला देंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 10 है तो उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2n अब बराबर कितना? 10। 2 एक नम 2 और 2 पचे 10, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये कितना इजी तरीके से हो गया। आइए दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि यदि एक n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण उसके बाहरी कोण से दुगना है तो n का मान क्या होगा? तो आपको पता है प्रत्येक भीतरी कोण यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? तो n-2 इंटू 180/n, यही होता है दोस्तों। तो ये आंतरिक कोण हो गया। तो आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण, तो बाहरी कोण का मैंने फार्मूला आपको बताया था कि 360/n होता है। तो बाहरी कोण से ये जो क्या है आंतरिक कोण ये दुगुना है। अगर आंतरिक कोण जो है वो बाहरी कोण से क्या है? दुगुना है। अगर ये बताइए बराबर है, अगर इधर हम दुगुना कर देंगे तो इससे तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? इसको दुगुना ये बोला, लेकिन इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? दुगुना इसको इधर कर देंगे। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक भीतरी कोण बाहरी कोण से दुगुना है। ये बाहरी कोण से क्या कर दीजिए? दुगुना कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हो गया दोस्तों। अब देखिए 180 दूना कितना हो जाता है? 360 होता है दोस्तों। तो n-2 अब बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। देखिए 2 दूना 4, तो n का मान क्या हो गया? इसको उधर ले जाएंगे तो 6। तो देखिए कितना इजी तरीके, बस आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है दोस्तों कि कह क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ जाते हैं ना तो वहीं क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए डी नंबर, यानी n का मान क्या हो जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा। आइए दोस्तों और अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार तरीके से है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण यानी एक कोण का मान दिया है 144 डिग्री हो तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? दोस्तों बहुत इजी तरीके से जब भी आपसे प्रत्येक की बात कर दे, प्रत्येक आंतरिक कोण, तो आपको
फार्मूला याद होना चाहिए, प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला क्या होता है कि n-2 इंटू 180। ये तो आंतरिक कोणों का योग हो गया, लेकिन जब इसमें बट्टा n कर देंगे तो प्रत्येक यानी एक कोण का मान होगा, और एक कोण का मान आपको दिया हुआ है कितना, 144 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या करना, हमको भुजा का मान क्या, देखिए n को इधर ले आ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 144n। अब इसका गुना इसमें कीजिए तो 180n माइनस 360, 360 को इधर ले लीजिए और इस 144 को उधर ले जाइएगा तो 144, 180 में से 144 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 36 आएगा। अब देखिए 36 में क्या हो जाएगा, देखिए 36 में 36 एक का नाम 36 यानी n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो गया। तो ये इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हम देखिए कि किसी का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री हुआ तो उसके भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही मजेदार तरीके से है कि किसी समबाहुभुज का एक शीर्ष, बाह्य और आंतरिक कोण में 150 डिग्री का अंतर है, यानी एक आंतरिक कोण और बाह्य कोण में कितने डिग्री का अंतर है, 150 डिग्री का। एक बात बताइए, आपको मैंने बताया था कि आंतरिक कोण मान लेते हैं x क्या है, आंतरिक कोण है, और y क्या है, बाह्य कोण है। तो हम बताए थे कि आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि जो आंतरिक कोण होता है और बाह्य कोण को जब जोड़ देते हैं तो वो कितने डिग्री के बराबर हो जाता है, हमारा 180 डिग्री का। अब आपसे बात कहा है कि बाह्य कोण और आंतरिक कोणों का जो अंतर है 150 डिग्री का, तो कह सकते हैं कि आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का जो अंतर है वो कितना डिग्री का है, 150 डिग्री। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान निकाल सकते हैं। तो दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ देंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 2x, इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 330। और देखिए यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो 2 एक कलम 2, देखिए यहाँ से अगर भाग करेंगे तो 330 बटा 2, तो x का मान क्या आ जाएगा, तो 2 एक कलम 2, 1 बचा 12, 13 हो गया, 2 छक 12 और फिर 2 बचे 10, यानी x का मान कितना आ गया 165। तो हम जब कहेंगे आंतरिक कोण 165 आ गया तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो 165 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, तो कहेंगे y का मान कितना होगा, 15 होगा। तो अब आप हमसे पूछा है कि भुजाओं की संख्या क्या हो गई। तो देखिए आंतरिक कोण का आपको मालूम है, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हो गया 165। आपके पास फार्मूला है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान दे दिया है 165। तो फार्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 बट्टा n, क्योंकि प्रत्येक का पूछ रहा है, प्रत्येक हमको पता चल गया कि 135 डिग्री है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, भुजा का मान निकाल सकते हैं। देखिए इसका गुना इसमें करेंगे तो 165n, इसका जब इसमें करेंगे तो 180n माइनस 360, 360 को इधर बुला लीजिए तो 360, और इसको इधर जब भेजेंगे तो 15n होगा दोस्तों। हमको तो भुजा की संख्या यानी n का मान चाहिए, तो 360 बट्टा 15 बराबर n, काट दीजिए तो 15 दूना 30, कितना बचा दोस्तों, 6 बचा, 60 हो गया, 15 चौका 60। तो ये हमारा हो गया भुजाओं की संख्या। देखिए 24, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अपना प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और इसी तरह प्यार बनाए रहिएगा ताकि मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, मेरा इस वीडियो का, इस चैनल का माध्यम यही है कि मैं ऐसे बच्चों को हेल्प कर सकूं, मदद कर सकूं जो मैथ में बिल्कुल जीरो हैं। इसलिए मैं दोस्तों 0 से 0 लेवल बताने का प्रयास करता हूं ताकि आपको मैथ अच्छे से क्लियर हो जाए।